हेलो फ्रेंड्स, मनीष फार्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर एंटी फंगल एजेंट के बारे में जानेंगे। तो एंटी फंगल एजेंट में हम लोग एंटी फंगल एजेंट किसे कहते हैं, एंटी फंगल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन वे इन्फेक्शन होते हैं जब कोई फंगस हमारे शरीर पर अटैक करता है, मीन्स बॉडी सरफेस पर अटैक करता है, तो उस जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे शरीर का, उससे लड़ने का कार्य करता है। जब इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में वीक हो जाता है तो फंगस इन्फेक्शन हमें काज हो जाता है, मीन्स फंगस हमारे शरीर पर हावी हो जाता है और हमें फंगस काज करता है। जो एंटी फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसे डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, जो दूसरा है उसे कैंडिडाइसिस, और तीसरा है उसे सबकुटेनियस पल्मोनरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्शन कहते हैं। जो डर्मेटोफाइटोसिस है वो संक्रामक से केवल त्वचा पर ही संक्रमित होते हैं, तब त्वचा के एपिडर्मल पार्ट पर संक्रमण करते हैं, जिससे कि आप नाम से ही जान सकते हैं डर्मेटोफाइटोसिस में डर्मेटो मीन्स डर्मल पार्ट्स मीन्स स्किन का पार्ट्स। दूसरा जो है नेक्स्ट वाला कैंडिडाइसिस। जो कैंडिडाइसिस होता है ये संक्रामक नहीं होते हैं, ये पल्मोनरी इस प्रकार के इन्फेक्शन में म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों अफेक्टेड होती है। मीन्स कैंडिडाइसिस में म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों इफेक्टेड होती हैं। और जो नेक्स्ट वो है तीसरा वाला वो है सबकुटेनियस पल्मोनरी लिम्फेटिक एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन। इस प्रकार के इन्फेक्शन में ये संक्रामक नहीं होते था, ये स्पेरोफाइट्स एंड स्किन, लंग्स और लिम्फेटिक टिश्यू को संक्रमित करते हैं। मीन्स इस प्रकार के इन्फेक्शन जो होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू, लंग्स और स्किन को इफेक्टेड करते हैं। इसमें जो अधिकतर संक्रमण होते हैं त्वचा, नाखूनों एवं बालों में होते हैं, तब इसके अतिरिक्त और भी संक्रमण होते हैं, जैसे इसमें है ब्लास्टोमाइकोसिस और कैंडिडाइसिस, इसके एग्जाम्पल है। सबकुटेनियस पल्मोनरी लिम्फेटिक सिस्टेमिक इन्फेक्शन के एग्जाम्पल है। अब एंटी फंगल एजेंट के बारे में जानते हैं। एंटी फंगल वे एजेंट होते हैं जो फंगस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एंटी फंगल एजेंट के। जो इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पॉलिन्स, इजनोकॉन्डिन्स और हेट्रोसाइक्लिन्स। जो पॉलिन्स होता है उसमें होता है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और हेमेसिन्स। जो एम्फोटेरिसिन बी होता है वह फंगस इन्फेक्शन में दिया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, और निस्टेटिन और हेमेसिन भी। जो इचिनोकैंडिन्स होता है इसमें कैस्पोफंगिन्स और माइकोफंगिन होता है। जो हेट्रोसाइक्लिन होता है में ग्रीसियोफल्विन होता है। और एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन, जिसे 5-FC भी कहा जाता है। जो तीसरा नेक्स्ट है वो है एजोल्स। एजोल्स जो है मेनली 1 पार्ट में डिवाइड किया जाए जिसे एमिडाजोल्स कहते हैं। एमिडाडोज में फिर सब 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो है कि स्किन के लगाने के हिसाब से है। पहला जो है टॉपिकल, मीन्स टॉपिकली जो लगाया जाता है उसमें एंटी फंगल इन्फेक्शन में जो लगाया जाता है वो है पहला कोट्राइमैक्साजोल, और दूसरा है माइकोनाजोल, और थर्ड है इकोनाजोल। और जो सिस्टेमिक वाला होता है उसमें होता है कीटोकोनाजोल। जो 4th क्लासिफिकेशन इसका है वो है एलाइलामिन। एलाइलामिन में आता है टर्बिनाफाइन। और जो नेक्स्ट और लास्ट वाला है अदर टॉपिकल एजेंट्स, उसमें आता है टोलनेफ्टेट, अंडेसाइलेनिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं।